जुगाद सच है कि सच नानक होसे की सच। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदबंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोविंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर जंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नौ चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब युद्ध बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंधन सिर चरणन पर तार। कूचरे शास्त्र खट पिंड गिरन चढ़ जाए। अंध रखे बदरो सुन तो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारे वर्ण सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिहत तुम्हारे आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिहत तुम्हारे आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु साहब जी की साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जी। आप श्रोत संतान जो भी माई भाई गुरु नानक के दरबार में सुशोभित हो। पूर्वले शो कर्म का फल प्राप्त कर रहे थे कि जो संगत के विच बहन का समा प्राप्त हो। जे पूर्वला कर्म साथ ना देवे नानक कर्म बाहरे का तो न लेनी तो। इस गल का आसरा भी मन पूर्वले शो कर्मां का जो फल प्राप्त है आप जी को। जिहड़ा संस्कार आप जी को प्रेरित ही लिया भी संगत में जाना है संगत करनी है। ये पूर्वले शुभ कर्म का फल है कि हम कर्मां की खेती इत्थे हो रही है कि शुभ कर्म अगे होर भी दिया जाए जिन फिर तोड़ ना आवे कल के। महापुरुषों के बरसियां के समागम बहुत ही सत्कारयोग महान तपस्वी महान बैरागी त्यागी श्रीमान संत बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले महापुरुष और बहुत ही सत्कारयोग राजे योगी महापुरुष संत बाबा ईश्वर सिंह जी। वो ब्रह्म बेते महापुरुषों की याद जो उन्होंने अपने पंच भौतिक शरीर जी के नाल बेअंत लोगों का जीवन का गुरु नानक की अमृतमय बाणी के कीर्तन द्वारा व्याख्या द्वारा अपनी भक्ति के प्रभाव द्वारा अपनी करनी कमाई के प्रभाव द्वारा बहुत सारे लोगों को आत्मिक शांति दती संसारिक मुश्किलों
उन्हां तो राहत मिली। उन्हां महापुरखों के बरसियां के समागम ये जो अगले हफ्ते दे विच और ये सारे दुने हफ्ते उन्होंने याद सुनी। बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा रणजीत सिंह जी बड़ा सुंदर कीर्तन धारणा और धारणा के नाल जो व्याख्या योजनाबद्ध तरीके दे नाल अलंकार बन के गुरबाणी के शब्दों के आधारित गुरबाणी के अर्थों के सिद्धांत को लैके ढुकमियां हुई साखियां उन्होंने द्वारा जी गल हर एक दे समझ आ जाए, अनजान तो अनजान दे भी वो अपना सारे ने लाभ प्राप्त किया। गुरु कृपा करे इसी तरह ये आनंद बनया रहे। मैं भी कोशिश करूँगी पहला आया करा, पर कथा की समाप्ति होंदिया ही जो पिछले प्रोग्राम चलते हैं अगे भी इस तरह ही होंगे। गुरु हरराय साहब महाराज के नाम से स्थान है बिस्मिल गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की कथा बड़ी बार चल रही है। उत्थे समाप्ति होंदिया ही रागी सिंह कह के भी मैं कीर्तन का सुनना चाहता सी थोड़ी रचना तो, पर मैं समय सिर पहुँच गया। गुरु ने कृपा की थी कीर्तन दियाँ धुना रस बिना कीर्तन और व्याख्या बड़े सुटिजे ढंग के नाल हो रही सी। जो नानकसर संप्रदा के पुरुषार्थी महापुरुष है, बड़ा उद्यम जिन्होंने बख्शिया बाबा अमर सिंह जी, जिन्होंने किन्ने मुल्कों के विच गुरु घर दीआं इमारतां कायम कीतियां। हिम्मत इन्हां दी, उद्यम इन्हां दा, कृपा महापुरुषों की सतगुरु की कि प्रचारकों के लिए स्टेजां कायम कर दित्तियां। विशेष करके संप्रदाय विचारधारा पुरातन मर्यादा से पहरा देने वाले इन्हां दी ये मेहनत बरदान नहीं साबित हो। उन्होंने महापुरुषों के कदे पैरोकार भाई गुरशरण सिंह जी, भाई साधु सिंह जी, डॉक्टर साहब जो हर साल इन्होंने गुरमुखों के नाल मिल के प्रोग्राम बना लेंगे है। मेरे को सुनेहा पहुँच जाता है, वो अनुसार दास आप जी करना चालू हो जाता है। पिछले 2 साल ऐसे लंघे न, पूरी दुनिया के मनुख कुदरती करोपी का शिकार हुए। बहुत सारे सज्जन अपने विचों चले गए उस बीमारी के कारण। बीमारी की एक लहर ऐसी उठी और उसी तरह की भयानक बीमारी की लहर अज उत्थे पशुओं से शुरू हो चुकी है। गावां के उत्ते उसी तरह का हमला हो गया। कि महर्षि व्यास ने एक युग पहले जो लिखा सी, पढ़न वाले बड़िया ओपरिया जी गल्लां लगदियां सी कि किवें होणगे, पर होण लग पई। मैं भी जदों महर्षि व्यास की पौराणिक जिहड़ी रचना है 18 पुराण रचे है, उन्होंने जिहड़े भविष्यत वचन कीते वो अध्याय कुछ पढ़े तो आश्चर्य लगता सी। जो 40 साल पहला पढ़े भी ये कैसा किमें होगा।
वो कहते भी सवा इहो जिहा आजूगा जड़ियां बूटियां दवाइयां अपना काम छड़ देणगियां ते नवीं नवीं बीमारियां उठणगियां। वो सारा कुछ विधि विधान अनुसार है। क्यों? पापा का फल परमेश्वर ने अपने ढंग तरीके नाल उहदी मर्यादा अनुसार पापां दा फल नरकां दे विच पा के भी दिंदा ते पापां दा फल टेढ़ियां मेढ़ियां जुल्मां च पा के भी दिंदा। ये पापां दा फल प्रारब्ध जीव दी लिख के उहदे अनुसार दुख के रूप के अंदर मनुख जामे च भी मिलता, सारिया जुल्मां च मिलता है। इस करके महाराज साहब जी ने कहा भी दद्दा दोष न दियो किसे, दोष करमा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए करो। इस करके कलयुगी जीवां दे कुछ कर्मां का फल ऐसा दिता है, ये करते पुरख का तो कोई दोष नहीं है, वो तो निर्दोष है। मुझ अवगुण से ना ही दोष, वो तो कोई दोष नहीं। धक्के दे दोष देंगे माड़ा कर्म होर जन्म लेगा, जिन्होंने दोष नहीं को दोष देता पाप कर्म होर पैदा हो गया। इसलिए करते पुरख को कदे दोष नहीं देना, उहदे हुक्म दे विच कर्म फल भुगतान हो रहा है। वो तो कर्म फल देने वाला है, जिस करके कई 2 साल गुरु घरां दीआं रौनकां समाप्त हो गई, संगतां आउणा बंद हो गई, प्रचारकां ने आउणा जाना की सी तो उत्थे भी यही हालत बन गई। हुण वाहिगुरू दी आग्या अनुसार गुरु घरां दीआं रौनकां मुड़ परतियां, संगतां दे जोड़ मेले होण लगे, महापुरखों दीआं बड़े पद्धर ते बरसियां, संत बाबा करतार सिंह जी की बरसी का समागम है, जो संप्रदा दमदमी टकसाल बड़े जोर शोरों के नाल ये बहुत सारे विद्वानों महात्मा सद के वो बरसी मनाई जा रही है। इस बार भी ये श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरखों की बरसी ऐतकी बार वो जगह अगे रायसलिप उस ग्राउंड के पार्क के होया करती सी, ते इस बार प्रबंधकों ने महापुरुषों के उत्थे स्थान जो गुरु नानक साहब महाराज के नाम के नाल और स्कूल जिला चला रहे हैं उसके ग्राउंड के विच है, जहाँ अजे मैंने पूरा पता नहीं लग्या, ये उत्थे बनाई जानी है। और इस स्थान पर जहाँ सरदार सौदागर सिंह जी के घर जिथे उन्होंने अपने शरीर का परित्यागन किया सी, उत्थे अखंड पाठ साहब उत्थे भी हो रहे हैं। और इस स्थान पर संप्रदा राड़ा साहब के श्रद्धालु इकट्ठे होकर हर साल करते हैं। ये गुरु कृपा करे उन्होंने महापुरखों की याद जिन्होंने रब को याद किया है, ये परमात्मा बदले में उन्होंने याद लोगों के अंदर कायम कर दी। उस विचार के अधीन जो बाबा रणजीत सिंह जी विचार कर रहे थे, पिंगल पर्वत पार पे खल चतर किया, यदि तो आप फिर कल को कर लेंगे विचार। शब्द है अगम अगाध पार ब्रह्म सोय। जोड़ा वाहिगुरु परमेश्वर है तो वो पहुँच नहीं है किसी की, ना मन की, ना बाणी की, ना शरीर की। मन बाणी करके
वो अगम है, गमता तो रहत। जो जो कहे सो मुक्ता, ये गल जरूर है। ऐसा जिहड़ा वाहिगुरू है गमता तो रहत, अगाध डूंगा इन्ना उत्थे तक कोई पहुँच भी नहीं सकता। पार ब्रह्म इस करके कि है ब्रह्म संस्कृत का शब्द है, जिहड़ा पार पुरार तो रहत है। ब्रह्म व्यापक, ये प्रकृति करके उसका पार नहीं पाया जा सकता। प्रकृति उरे है, वो प्रकृति तो परे है। पार के अर्थ ये जो जो भी उसका कथन कर ले, जो जो कहे सो मुक्ता हो, वो मुक्त हो जाता है। कि मुक्त का जो स्वरूप है वो जरूर सानू समझना चाहिए। कि मुक्ति वास्ते इन्ने यतन ते मुक्ति हुंदी की है, उसकी परिभाषा की है मुक्ति की। पीछे भी है विचार, इनू जे सौखे तरीके नाल समझना होवे तो साड़ी जिहड़ी भाषा है गुरु साहब की बख्शी हुई गुरमुखी, उसके 35 अखर कि जिहड़े उस अखरां का ज्ञान रखते हैं उन्होंने नाल ये भी पता है भी जिथे 35 अखर न उत्थे अखरां दे नाल अखरां दीयां मात्रा भी हैं। वो दो तरह दी लघु मात्रा ते दीर्घ मात्रा है। मात्रा भावें लघु होवे या दीर्घ होवे, जदों अखर नूं मात्रा लग जाए तो अखर उहदे अधीन हो जाता है। अखर की आवाज़ अपनी नहीं रहेगी, फिर मात्रा खिंच के अपने वाल आ जाएगी। जे ससे नूं बिहारी लगी हुई है तो सी कहना पड़ेगा फिर, क्योंकि मात्रा दे अधीन है ससा। ससा बोलेगा पर अधीनगी भी जाहिर करेगा, जिमें गुलाम बंदा अपनी अधीनगी जाहिर करेगा। जिमें बंधन पाया हुए बंदा महसूस करता है, अखर इस तरह बोलेगा, वो दसेगा भी मैं किसी के अधीन होकर बोल रहा हूँ। एक अखर वो न जिन्होंने कहा जाता है पंजाबी में मुक्ते अखर। मुक्ते अखर का मतलब की होया, जिन्हों कोई मात्रा नहीं लगी, स्वतंत्र आजाद अधीनगी तो रहत अपना स्वरूप है। बस जो साढ़े अखरां की गल समझ आ जाएगी, मुक्ति की गल भी नाल समझ। मुक्ति गल्लां नाल नहीं हो सकती। मुक्ति दी गल्लां मैं करा तुसीं करो, कि तुसीं मुक्ति दी गल्लां सुनो असीं सुनाइए, चंगियां गल्लां करनियां, पर इहदे नाल मुक्ति थोड़ी होगी। मिठे दियां गल्लां करनियां अलग बात है, मिठा मूँह विच पाउणा अलग बात है। मूँह मिठा तां होएगा, खंड खंड कहण दे नाल मूँह मिठा नहीं हुंदा, खंड मूँह विच पाउणी पएगी। तो इस करके है कि मुक्ति जिहड़ी है वो कोई बाजारां च नहीं मिलदी, वो मुक्तो मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का मुल तारना पैंदा। निक्का जिहा सौदा अपना मुल ले तो बिना उस बंदे के कोल नहीं आता, दुकान च गया रहता। जदों का मुल तार दिता प्राप्त हो जाता, मुक्ति का भी मुल तार। इस करके जिन्नी देर तक जीव नूं अज्ञान के बंधन पे है, अविद्या के बंधन पे है, काम क्रोध लोभ हंकार दियां मात्रा लगियां हुई न, ये सिहारियां बिहारियां लगियां हुई न, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उन्नी देर तक जीव मुक्त नहीं है। इन्हां दे अधीन होया उइयां जिहियां आवाज़ां कढ़दा।
ये कर्म इंद्रे, ये ज्ञान इंद्रे, वो वासनावां के अधीन बोलते। कई आवाज़ों ये अंदरे दबा के रखता है कि लोगों तक ना पहुँच जान। वो आवाज़ां इहो जिहियां बेसुरीआं, जे लोगों तक पहुँच जान तो इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इन्हां दियां आवाज़ां अंदरों उठदियां। क्यों? साडा अंतस्करण वासनावां के अधीन हो चुका है। आगम अगाध पार बन सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। इसका मतलब जो नाम जपेगा उन्हें मुक्ति मिलेगी। नाम का पहला मनन करना पड़ेगा। मनना पाव है मोक्ष द्वार, वो मुक्ति के द्वारे से पहुँच जाए। जहाँ मुक्ति का द्वारा की है ज्ञान। ज्ञान तो बिना मुक्ति नहीं है। कर्म उपासना महान होंगे अपने थां पे, लेकिन मुक्ति नहीं है। इस करके पैंगल उपनिषद के विच एक सूत्र है संस्कृत का, वो कहते रीते ज्ञानात न मुक्ति न अन्य पंथ विद्यते इन्हें। मतलब जिन्नी देर तक हृदय ज्ञान तो खाली है, उन्नी देर तक मुक्ति नहीं प्राप्त होए। जेड़े मर्जी रस्ते ते चल, कर्म कांड दे उपासना कांड दे, मुक्ति नहीं मिले। रीते नाम खाली का है, जे हृदय ब्रह्म ज्ञान तो खाली है। ब्रह्म ज्ञान दो तरह का है, अप्रोक्ष ते परोक्ष। ज्ञान दियां गल्लां समझनियां सौखी की बात नहीं। ज्ञान होना उदों भी औखा है। पहला ज्ञान दियां गल्लां समझनियां, फिर ज्ञान की प्राप्ति लिए साधन करने। साधन चार कहें गुरु, चार गुरुआं ने साधन दसे है मुक्ति के वास्ते। प्रथम एक वैराग, पूर्ण विवेक, साम दम अवर, सुन मुमुख बड़ पार। हे बड़े भागा वाले सुन लै, ये चार साधन हैं अंतरी। एक एक का विस्तार है बहुत। बैराग किनू कहते हैं, बैराग दियां किस्मां किनियां ने। कला बैराग ही 9 किस्म का है। यत्मान, एक इंद्रिय, वसीकरण, तीव्र बैराग, तर तीव्र बैराग, तर तीव्र तरतम बैराग, मंद बैराग, कारण बैराग। विवेक वो है जिहड़ा गुरु के कोलों ही प्राप्त होता है। विवेक बुद्ध सतगुर के पास। सत सत है सत ही, नाम रूप सब हान, ऐसो जो विचार है ताहे विवेक है। आपको विवेक का लक्षण किया है। बैराग, विवेक, खट संपत्ति। खट संपत्ति दे 6 चीज़ां ने। उहदे विच समदम श्रद्धा, तीसरी समाधान अपनाम, छठी प्रतीक्षा जानिए भिन्न भिन्न जे नाम। है 6 गिनती एक। ये चार साधन कोल होण, फिर मल दोख की निवृत्ति निष्काम सेवा करके करनी हो। क्योंकि अंतस्करण के 3 दोष, मल विखेप अवर। मल दोष मल की है? जन्मा जन्मांतरा की पापां की मैल जी अंतस्करण च जुड़ी हुई। बखेप मन की चंचलता। सकाम सेवा अंतस्करण शुद्ध नहीं करती। निष्काम सेवा अंतस्करण की शुद्धि करती है। शुद्ध अंतस्करण के नाम टिकता है। ते नाम टिकण तो अगे ज्ञान पैदा होता है। असल ज्ञान ही वो है जो बंदगी तो बाद प्राप्त होता है। ये तो तकनीक है। किसी ने बाजा सीख लिया, किसी ने तांती साज सीख ले, ते जोड़ी सीख ली, ते जां होर हुनर सीख ले, एक कथा करनी सीख ले। ये तकनीक है। ये तरीके ने सीख ले। की हो गया?
ये सब कुछ लोगों वास्ते सीखा जाता है, अपने लिए की सीखे इसका निर्णय इस दरबार में होता है। तू अपने लिए की कर रहे हैं? लोक वासना भी करने हैं सारा। लोग मेरा कीर्तन सुनिया करेंगे, मैं सोना कीर्तन करा, लोग मेरी कथा सुनिया करेंगे, मैं सोनी कथा करा, ये मैं धन कमावा। फिर की फर्क है? सारी दुनिया व्यापार कर दी है, तू कर लिया, बाकी के लोगों नालों चंगा व्यापार कर लिया है, सौखे तरीके धन कमा रहे हैं, लोगों की तरह मशक्कत नहीं करनी पैंदियां, पर तू तो व्यापारियों की दुनिया च खड़ा है। इस करके एक काम सौखा या नहीं। मल विखेप की निवृत्ति निष्काम सेवा द्वारा, सेवा करत होए निकामी जिसको होत प्राप्त स्वामी, ये रास्ता सीधा है। मन की चंचलता खत्म होएगी नाम अभ्यास, ये तो कदाचित भी नहीं। इस करके नाम सिमरन जिहड़ा है वो भी जे गुरु की मत अनुसार करेगा तो सफल होगा। गुरमत नाम मेरा प्राण सफल, मनमुख हर अगर कर सके मैल न सकी तो है। गुरबाणी समुद्र है, रज रज के सुरत स्नान करे बहुत कुछ पिया है। शांत महासागर दे विच सब तो वध हीरे पन्ने पे ने। सता समुद्र शांत महासागर की महानता है, ਉਹਦਾ टिकाव विच रहना, बाकी दे जिहड़े समुद्र को टिकाव विच नहीं है। ਉਹਦਾ शांत महासागर का मतलब ये है शांत है, टिकाव है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ खजाना सब तो बड़ा है। कहो कबीर सूछा कट बोले भरिया हुआ सुख नहीं बोलता। गुरबाणी के कोल जो हीरे मोती ने, गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ा भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहार। सो इस करके है बखेप दोष की निवृत्ति जिहड़ी है वो हैगी सिमरन करना। जदों मल दोष ना होवे, बखेपता का दोष ना होवे, चार साधन कोल होण, बैराग होवे, खड़सम की मुख इच्छा, मल विखेप जाके नहीं किंत एक अज्ञान, बस अज्ञान रहिंदा होवे, बाकी होवे चव साधन सहत सो अध किरत तो मान। मन लै भी वो मुक्ति का अधिकारी है, भांडा है वो को। जिहदे कोल भांडा ही नहीं है वस्तु कितने पाए? मुक्ति दे दी भांडा नहीं सकता। सतगुरु किवें दे देन मुक्ति? उंदे भांडा है, पशु न समाद है, सीधे अमृत करे निभा। साडा भांडा अंतस्करण का मुद्दा होया है। गुरु नानक दे घर दी अमृत वस्तु ਉਹਦੇ ਚ पै नहीं गए, बाहर डोल जाते। एक कन से कड़ी दूजे से कड़ देती। कबीर साचा सतगुरु क्या करे, जो सिखा में चू अंधे एक न लागे, जो बांस बजाएगा असि उत्थे जुड़े। ये साडा जीवन है, ये हमारा जीवन है, तो साहब सचे असि तो इत्थे बड़े। तो फिर वो मुक्ति के नेड़े लग जाता है जो इन्ना कुछ कर रहे। जो जो कहे सो मुक्ता हो, वो मुक्ता होता है। एक है सो मुक्त जे सतगुर चंगा, काचे गुर ते मुक्त न हो। कच्चा गुरु मिले मुक्त नहीं मिले, डूब जाएगा उठी जिथे आप डूबे। आप डूबे चौबेर में, आप डूबे चौबेर में, चेले दिए बहाए को भी छोड़ जाएंगे। तो इस करके है अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। इसी पहली पंक्ति श्लोक की अगली पंक्ति की है, सुन मीता नानक बिनवंता। बिनवंत नाम उच्चारण करूंगा,
साध जना की अतरज कथा। पश्चात कथा सुन रहे सी वाल्मीकि की, जैसे महापुरुषों ने तारिया। किसी एक दी, दो दी, 10 20 दी, 100 50 दी, 1000 लाखां की गिनती नहीं। और महापुरुषों के कोल जो दिव्य दृष्टि है, जदों किते कृपा करन ते आउण किवें कर सकते हैं। मैं जो महापुरुषों के कोल विधान पढ़ रहा सी, आत्मानंद जी के कोल, वो वेदां के वक्ते सन, वेद पढ़े हुए सी एडा बड़ा। और वो जो फकीरी धारण की है उदों प्रोफैसर लगे हुए सी, धार्मिक विद्यालय के प्रोफैसर से कांसी के अंदर। वो महापुरुष उन्होंने एक दिन वचन सुनाया कि एक इस्त्री जामे विच इहो जी रूह सी कमाई वाली, जिन्होंने कमाई करके साबित कर दिता कि ब्रह्म ज्ञान तक पुरुष ही नहीं पहुंच सकता, स्त्री भी पहुंच सकती। वो ब्रह्म ज्ञानन स्त्री जामे विच वो एक ऐसी रूह, उन्हें बोलना बंद किया हुआ सी, संसार में कभी गल नहीं सी करनी, कदे कोई वचन साझा ही नहीं सी करती। साधुओं के अपने अपने रंग ने, रंग हसे रंग रोवे, चुप की कर जाए, ये भी तो उन्होंने अंग ही। कोई वचन किसी नाल साझा नहीं करता, पर उहदी तपस्या का प्रभाव, उहदे च मैगनेट शक्ति, जिवें लोहे दी तारां नूं मैगनेट इकट्ठियां करके अपने कोल खिच लैंदा है, ते लोग शांति लैण वास्ते उहदे चुप दे कोल गई जाके बैठते सी। वो कहंदे सानूं शांति प्राप्त हो। बाबा ठाकर सिंह जी कितना प्रचार करते सी, बोलते नहीं सी। 20 साल उन्होंने चुप ने जो प्रचार किया, बड़े बड़े ज्ञानी पैदा किए, राजी पैदा किए, आप चुप सन, कमाई। कि फिर समा लगता गया, संसार को जानता समा गया, सब दी फर्क सिर्फ इतना गड्डी आ जाए समय सिर, तो रेलगड्डी च बैठने वाले का समान प्लेटफार्म से खड़िया पिया हो, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ। भाई जिन्हें समान बन के तैयार करके रखा पिया, वो कहते जल्दी आ जाए, इधर तो तैयारी है, इधर बैठ गई, इतने बड़े की कर रहे, जिन्होंने मौत के लिए पूरी तैयारी की है, बिस्तरा बनया हुआ है, संसार के नालों कनैक्शन तोड़ दिता है, उस प्लेटफार्म पर खड़े न जिथे मौत का इंतजार हो रहा, मौत की गुड्डी आवे तो शरीर के विचों सूक्ष्म शरीर में लैके चली जाए, वो सवार हो जाइए, प्राणा के घोड़े के उत्ते बैठ जाइए तो चले जाए। संत बाबा ईश्वर सिंह जी बहुत बार ये वचन दोहराया करते सन, थोड़े च भी शायद सुना हो, किसी ने याद हो, मैं भी सुनिया कि भाई जिस दे सिर के उत्ते 3 मन की पड़ चुकी हो, गर्मी की मौसम हो, वो कद चाहते भी पंड मेरे सिर ते रहे। वो कहते एक गर्मी है, दूजा पंड सिर ते है, ये कदों मेरे सिर तो लथ जाए तो मैं सुखी होवां। वो कहते सी भी देह जिहड़ी है 3 मन की पंड ही है जीवात्मा ते,
वो तो उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जदों ये देह अभ्यास जिहड़ा दुखदायक है, ये देह ही छुट जाए, जो कुछ वो द्वारा करना सी वो कर लिया। जदों अंब के रस नूं चूस चूस के उसका सारा रस कढ़ के अपने ढिड विच पा लिया, तो बाकी जिहड़ा बचिया वो तो बंदा भगा के मारता, कहता हुण की करना। जदों शरीर दे विच नाम का रस लै लै के अपने अंतस्करण की तृप्ति कर ली, तो फिर ये बाकी तो शरीर जिहड़ा है वो अंब की गुठली की तरह फुकट है, की करना। महापुरुष इत्थे खड़े, साडी अवस्था ये ना होने करके साडे लिए मुसीबत है मौत। साडा समान बाशनामा का खिलरिया होया है, मौत आ जाती है, साडी तैयारी होंदी नहीं मौत के बारे। मौत का तो ना सुनने तैयार नहीं है असीं। वो ऐ लगता जी मैं वाधू जी कम है लोगों वास्ते, मौत साढ़े वास्ते नहीं है। क्यों ना लोगों के हो रहे, अर्थियां लोगों दी जा रही है, मेरी थोड़ी जा रही है। वो भाई जेड़े गए वो भी तो एक दिन इस तरह रह रहे थे जिवें तू रह रहा, किहड़े भलीखे च तू? जे तू लोगों दी अर्थियां दे मगर गया है तो एक दिन तेरी अर्थी के मगर भी रुक जाएगी। फर्म ते जा रहे तेरा भी होएगा तुम। जे अज वो नहीं दिसते सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, एक दिन तू भी उस रस्ते जाएगा। बस पर दुखदाई गल यह भी तैं वो तैयारी की आ वातावरण वो तैयारी वास्ते है। असां पे उत्थे जाना वो तैयारी वास्ते। महापुरुषों दी बरसियां, उन्होंने जीवन, उन्होंने जीवन के गूढ़ रस, उन्होंने तरीके, उन्होंने याद करना। और महापुरुषों का कोई शरीर को याद करने की बात है, शरीर का नासमान है। उन्होंने करनी को याद करना है, यही उन्होंने याद है। साध जना की अतिरिक्त कथा कि महापुरुषों से भी वो समा आता है, पर उन्होंने तैयारी की होती है। इसलिए कबीर जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आना मरने ही ते पाई पूर्ण परम। वो पूर्ण परम आनंद की उड़ीक दे जो आप जी सुन रहे थे कि वो महापुरुष इस्त्री जामे के कर्म करनी कमाई वालिया औरतां सतयुग भी हुई, त्रेते द्वापर के भी हुई, खड़ी अनसूआ वर्गियां सतवंतियां दे कि इतिहास पढ़ो, किहो जी सतियां। ब्रह्मा विष्णु महादेव तिन्हों बच्चे बना के अपने आंगन के विच खड़े कर देना, एक सतवंती की करतो की कहानी लगी। ये महापुरुष जदों वेख्या भी हुण संसार को जाण का समा आ गया, जिहड़े लोग इत्थे जुड़े न, मैं कभी व्याख्या नहीं की सी, तां भी लोग मेरे को आए, बंदगी का आनंद माणिया। पर हुण मैं अपनी जगह के विच जिहड़ियां इन्हां बिल्डिंगां नूं, इन्हां लंगरां नूं, इन्हां भावना वाले लोगों को सांभ लवे। मैनूं हुण एक व्यक्ति चाहिए कि जिन्हों मैं ये सब कुछ सौंप दे। कोई अधिकारी मिले नहीं, किसी के पूर्व के कर्म जा गया है, पूर्व लोग कर्म अंतर जब प्रगटे क्योंकि पुरख रस वगैरह की जिस वे किसी के कर्म जागते हैं उस महापुरुष की संगत मिले, फिर व्यर्था ना साध मिला, व्यर्थ मिला। साधु का कर्तव्य है आप जब है अवरह ना जपा, वो महापुरुषों की
महान तपस्विनी उसकी शोभा सुन के एक नौजवान आया, छोटी उम्र सी अजे, जवानी शरीर के उत्ते दमका मार रही है, पर अंदर विराग है कुछ परमात्मा की खोज का। वो उस इस्त्री जाने वाले उस महान आत्मा के कोल पहुंचया जिहड़ी जिंदगी कदे भी बोली नहीं सी। वो महान आत्मा ने कि दोने हाथ बुलार के कहा, बेटा तू आ गया? पुत्र कह के, बेटा तू आ गया? बड़ी देर का इंतजार से, समय सिर आ गया। लोगों ने कोई समझे जो किसी नाल नहीं सी बोली। आ एक नवा बंदा आया, उहदे नाल बोल के कहा, पुत्र तू आ गया? उन्हें आके पैरों से मत्था टेकिया, उहदे सिर के उत्ते दोने हाथ रख के कहते, अच्छा बच्चा हुण बाकी तू संभालना है, तो मैं तो तेरे इंतजार दे विच उहदे नाल ही प्राण त्याग दिते, शरीर छोड़ दिता। महापुरुष दसदे सी कि इन्ने वचन दे नाल जिहड़ा दोने सिर ते हथ रख के वचन कीता, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। सारी जिंदगी की कमाई सी, नानक नदरी नदर निहाल कर दिता। उन्हें फिर जिस मां दे जम्मिया सी, उस मां नालों वध आदर सत्कार के सहित वह अंतिम संस्कार किया। और वो एक ब्रह्म ज्ञानी करके वो नौजवान की उस दिन तो पूजा होने आरंभ हो गई जिस दिन उन्हें शरीर छोड़ दिया। क्या है पार्स और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, वह करे आप सम्मान। पारस एक पत्थर दे विच पत्थर है, पत्थर का एक हिस्सा है, पर महानता वैसी है। पहाड़ों के पहाड़ न पत्थरों के इन्ना कुंदा छोटा जा ये लोहे में लग जाए सोना बना देता है। सत्ता धातां नूं सोना बनाने की समर्था पारस दे विच है। कहते पारस और संत दे विच बहुत फर्क है। तो जी की फर्क है? कहते लोहे नूं सोना बना देता, बस इन्नी गल है। पर कदे पारस ने अपने वर्गा पारस का कभी नहीं बनाया, ते संत तो अपने वर्गे किन्ने संत बना देता। पारस के नाल किवें तुलना दी जाए? इस करके साध जिन्हां ने अचरज कथा ने भी नहीं किया। वो एक दृष्टि नाल ब्रह्म ज्ञान दे सकते। बड़े बड़े आचार्य का ऐसा मनना है, जिंदगी के तजर्बे ने जिन्होंने कोल, कहते महापुरुष का मिलाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुसीं मान लो भी महापुरुषों ने तुहाडे वल वेख्या भी नहीं, उन्होंने दृष्टि नहीं की तुहाडे वल, पर तुहाडी निगाह जिहड़ी महापुरुष ते पै गई। कहते तुहाडा कार्य तां भी हो गया, सफला तां भी हो गया। महापुरुषों के शरीर के विचों जो शांति दियां ऊर्जा उठ रही हैं, जिवें सूरज के विचों हर वेले किरणां उठदियां रहिंदियां, उहदे शरीर के विचों जो ऊर्जा उठ रही हैं, तेरी निगाह के नाल कनैक्शन जुड़ के तेरे हृदय तेनों शांत कर देंगे। महापुरुषों का दर्शन, पूर्ण स्नान 68 तीर्थों का। इस करके संत का दर्शन पूर्ण स्नान किया। तो फिर दूसरी एक गल होर है कि जे तुसीं महापुरुषों वल वेख्या ना होवे
तुहाडी दृष्टि ना गई होवे, सुभावक महापुरुष बैठा है ते तुसीं देखिया भी नहीं महापुरुष नूं, किते महापुरुषां ने तुहानूं वेख लिया। कहते गल तां भी उड़ी हुई है, उन्हां दी दृष्टि जिहड़ी है बेअर्थ नहीं जाएगी। उन्हां दी दृष्टि ने भी तुहाडे पाप साड़ के पुण्य पैदा कर देने हैं, बिरथा न साध मिला। इस करके कहा साध जना की अतिथि कथा। बाकी ने विचारा अपना बाकी दे दिनों के करते रहेंगे। कि गुरु कृपा करे बड़ी देर से बैठे हो, मैं एक ही अपने विचारों विश्राम देता हाँ। ये सतगुरु महाराज साहब जी इस तरह कृपा बनाई रखो, महापुरुषों की ज़्यादा पावनाते रहिए तो जिहदे नाल साडा जीवन सफल हो जाए। जो मनुखा सभी प्राप्त होया है, भुलां चुकां की क्षमा करने की आओ इत्थे समाप्ति है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा ओंकार सतगुर प्रसाद नानक भयाली माए। सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया, सहज सेती मन वजिया वाधाइयां। राग धुन करवार करियां शब्द गावनाइयां। शब्द दोता गाओ हरि केरा मन जिनकी बसाया। कहे नानक मन दुआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो